प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्वांट म्यूचुअल फंड्स में फ्रॉड हुआ है, और अगर फ्रॉड हुआ है तो क्या हमें अपना पूरा पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड से निकाल लेना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स में हुआ क्या है। तो सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है, सेबी के द्वारा क्वांट म्यूचुअल फंड के 2 ऑफिसेज में सर्च और सीजर ऑपरेशंस हुए हैं। तो ये 2 ऑफिसेज कहाँ के हैं, तो ये है हैदराबाद और मुंबई के ऑफिसेज, और साथ ही क्वांट के कुछ डीलर से और प्लस कुछ एसोसिएट से भी क्वेश्चनिंग हुआ है। तो यहाँ पे एलिगेशन ये है कि क्वांट में कुछ लोगों ने, उनके डीलर्स या फिर कुछ और, अभी ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये एलिगेशन है कि कुछ लोगों ने फ्रंट रनिंग कर 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो फ्रंट रनिंग क्या होता है, आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड्स भी कुछ समय पहले इसी तरह का एक इशू आया था। फ्रंट रनिंग केस का मतलब ये हुआ कि देखिए, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स हैं या फिर डीलर्स क्या होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड का जो ट्रांजेक्शन्स होता है ना, बाय एंड सेल, उसे ही इंटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो डीलर्स फंड मैनेजर्स को पहले से पता होता है कि कौन से स्टॉक्स खरीदे जाने वाले हैं या फिर कौन से स्टॉक्स बेचे जाने वाले हैं, सब कुछ पहले से पता है। तो यहाँ पे अगर कोई चाहे तो क्या कर सकता है कि पहले ही ये इंफॉर्मेशन बाहर पास ऑन कर दे। तो मान लीजिए ना, मेरे कोई रिलेटिव्स हैं या फिर कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई ब्रोकर है, मैंने पहले ही वहाँ पर जाकर बता दिया कि ये स्टॉक है, मैं ना म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदने जा रही है। तो आपको पता है म्यूचुअल फंड कंपनी तो बड़ा ही अमाउंट खरीदेगी, छोटा अमाउंट, और क्वांट म्यूचुअल फंड भी अब बड़ा एमसी हो चुका है, 90,000 करोड़ प्लस का यूएम है, तो क्वांटम बड़ा होगा। तो अगर पहले ही जाकर बता दिया जाता है किसी को बाहर की खरीदने जा रहे हैं, तो वो पहले ही उन स्टॉक को खरीद कर रख लेगा। और जब म्यूचुअल फंड कंपनी उस स्टॉक को बाद में खरीदने जाएगी तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है उसके बाद, म्यूचुअल फंड कंपनी जब खरीदती है, क्योंकि क्वांटम बड़ा होता है। तो वहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वो अपना स्टॉक बेच देंगे, जिसके कारण तुरंत थोड़ी देर में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो। उसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी अगर कुछ स्टॉक बेचने जा रही है तो पहले से बाहर बता दिया जाएगा। तो बाहर जो भी स्टॉक बेचा जाने वाला है उसे शॉर्ट कर दिया जाएगा, पहले ही बेच दिया जाएगा शॉर्ट करके। तो यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड कंपनी उसे बेचेगी तो नेचुरली प्राइस थोड़ा कम आएगा, स्टॉक का प्राइस थोड़ा गिरेगा, क्योंकि सेल किया जा रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, वो थोड़ा क्वांटम बड़ा ही होगा। तो वहाँ पे अगेन जो भी बाहर के ना लोग हैं जो कि शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, उन्हें फायदा होगा। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या लॉस होगा, क्लियर है आपको, अभी तक समझ में आ गया हो क्या लॉस हो रहा है। देखिए, बाहर के लोगों ने पहले ही स्टॉक खरीद लिया, उससे थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर गया, अब म्यूचुअल फंड कंपनी उस बढ़े हुए प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को थोड़ा लॉस तो हो रहा है। उसी तरह से जब म्यूचुअल फंड कंपनी बेचने जाएगी तो पहले ही कोई बेच रहा है, तो बेचने के कारण पहले ही थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस नीचे आ चुका है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी अब उस नीचे वाले प्राइस पे बेचेगी, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा है। तो यस, इन्वेस्टर्स को लॉस तो हो रहा है। फ्रंट रनिंग करना इलीगल है, तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कुछ लोग फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे फाइन लगेगा, सैंक्शंस लगेंगे, और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, उनका जो रेपुटेशन है वो बुरी तरह से हिट होता है। कुछ इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट इसके कारण रिडीम कर लेते हैं, और उसका फ्यूचर जो भी है म्यूचुअल फंड कंपनी का, वो भी बुरी तरह से प्रभावित होता है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस इशू के कारण अपना इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं करें। तो यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा क्लैरिटी का वेट करना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी हुआ है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, किसने किया है, कौन इन्वॉल्व है। तो एक बार वो क्लैरिटी आ जाएगा तो फिर अच्छा पिक्चर आएगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो फ्रंट रनिंग का केस है काफ़ी समय से चल रहा है इंडिया में, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज में ये हुआ है पहले। रिसेंटली अगर आप देखें तो एक्सिस का आपने सुना होगा, काफ़ी इस पर भी हल्ला हुआ था, मार्च 2023, वहाँ पे 30.5 करोड़ का फाइन लगा था जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए, यहाँ पे ये देखना होता है ना कि इन्वॉल्व कौन है। तो मान लीजिए फंड मैनेजर है या फिर डीलर है, इन्वॉल्व कौन है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ही इसमें इन्वॉल्व है,
तब तो बहुत बड़ा इशू। अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो बिल्कुल एज ए इन्वेस्टर ज़्यादातर केसेस में हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तब मान लीजिए कोई एक डीलर इन्वॉल्व है या फिर कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखिए इशू आई एग्री है, लेकिन फिर ये सेटल डाउन हो जाता है कुछ दिनों में, और जो भी प्रॉब्लम होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम अब हाईलाइट हो चुका है, सेबी होपफुली अब जल्दी ही एक्शन मिलेगा। तो जो प्रॉब्लम था हो चुका है। म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में जो फ़र्क पड़ना था वो मोस्टली पड़ चुका है। और क्वांट के फंड्स का रिटर्न्स तो एनी हाउ अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पूरा डिटेल शो किया है। जो इक्विटी फंड्स हैं क्वांट के, सारे होराइजन्स में अपने सारे बेंचमार्क्स को बीट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर फ्रंट रनिंग हुआ है तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज तो अभी भी बहुत अच्छा है। तो देखिए मेरा यही कहना है कि कुछ दिन वेट करें, क्लैरिटी आने दें, और उस क्लैरिटी के बाद हम डिसीजन लें कि क्या करें। अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह का फ्रॉड है, बहुत लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड तो पूरा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। देखिए ये सब जो फ्रॉड है ये वर्ल्ड वाइड सभी जगह होता है। यूएस बहुत ही ना, आपको पता है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, सब कुछ एडवांस्ड है वहाँ पे भी इस तरह के केसेस होते हैं। अनफॉर्चुनेट है लेकिन होते हैं। देखिए बहुत ना अलग अलग इंडस्ट्री है, उसमें लाखों लोग करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग के साथ तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। आप सिर्फ अपने सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं कि केसेस कम हो। 100% ऐसा नहीं कि केसेस ख़त्म हो गए। यहाँ पे ऑफ कोर्स सेबी को तो एक तरह से हम क्रेडिट दे सकते हैं ना, कि अगर सेबी ने इसे हाईलाइट नहीं किया, अगर सेबी एक्टिव नहीं रहता तो ये पता ही नहीं चलता। पता नहीं कितने सालों तक ये चलता रहता, हमें तो पता ही नहीं है ना। सेबी ने एक्शन लिया तब पता चला है। तो ऑफ कोर्स उस तरह से तो सेबी को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने हाईलाइट किया इशू को, और अब जल्दी ही वो एक्शन भी लेंगे। कुछ दिनों के बाद जब सेबी का रिपोर्ट आएगा इस पे, तो अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, एक दो डीलर इन्वॉल्व हैं या एक दो फंड मैनेजर इन्वॉल्व हैं, तो उसे बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। जैसे एक्सिस में हुआ था, एक्सिस में भी हुआ था, तो उन्होंने चेंजेस कर लिए। जो भी इसमें संलिप्त थे उन्हें हटा दिया गया, चेंजेस कर दिए गए, फिर ना चीज़ें सेटल डाउन कर गए और फिर चलने लगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर कोई इन्वॉल्व है, अभी तो जांच चल रहा है, उसके बाद पता चलेगा, तो उसे हटा दिया जाएगा, उस पर फाइन लगेगा। अगर ना म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी फाइन लगेगा। तो लेट्स सी, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और फंड पे एज अ परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है या कुछ परफॉर्मेंस में ना हिट होने जा रहा है फ्यूचर में भी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वांट के साथ प्लस पॉइंट क्या है ना, कि लार्ज कैप में इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर इनके फंड्स में 9 to 10% का एक्सपोजर रखा हुआ है इन्होंने। तो मान लीजिए रिडम्पशन भी होता है तो लिक्विडिटी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सस्टेन कर लेंगे। और कुछ दिनों का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनीज जनरली सेटल डाउन कर जाती हैं, उसके बाद ना बिजनेस एज यूजुअल होता है। तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, म्यूचुअल फंड में हमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए पैसा आपका है, ऑफकोर्स आप डिसीजन ले सकते हैं, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं पहले भी कई बार हो चुका है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हो चुका है, और आगे भी ऐसा नहीं कि ये भी थोड़ा बहुत होता रहेगा, ये हमें मान कर चलना चाहिए। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, वो सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड है। ज़्यादातर जो फाइनेंशियल सिस्टम की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उसमें सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो जो दूसरे जगह अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे कम होता है, और जो होता भी है वो इमीडिएटली पकड़ा जाता है और उसका रिजोल्यूशन भी निकलता है। तो उस तरह से देखें तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न है, सारा म्यूचुअल फंड कंपनी डूब जाएगा, फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन बिल्कुल हमें जो रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसका वेट बिल्कुल करना चाहिए। तब तक कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कौन इन्वॉल्व है। अगर कोई डीलर या एक दो म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स उन्हें हटाकर चीज़ों को सेटल कर दिया जाएगा। सिर्फ देखिए मेरा वही देखना होता है टॉप मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। तो जैसे जैसे इस पर जो डिटेल्स है वो इवॉल्व होंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इससे रिलेटेड अगर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगा तो ट्राई करूँगा उस क्वेरी को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।